आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नान्ययम् गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परं विद्धि मद्भावं सोऽधिगच्छति। इसका अर्थ है कि जब कोई जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है और वह परमेश्वर को जान लेता है जो उन 3 गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भक्तगणों, इसी श्लोक पर आज का सत्संग होगा। भगवान कृष्ण को कैसे जाने, तो आप कहेंगे कि मैं तो भगवान को जानता हूं बहुत अच्छी तरह, कृष्ण कैसा जन्म हुआ, माखन खाए, लीला की, वो जानना नहीं है मेरे। कृष्ण को जानना का अर्थ है कि कृष्ण से आपके संबंध को जानना, आपके और कृष्ण के तत्व के संबंध को जानना और कृष्ण के आपके जीवन में भूमिका को जानना, तभी आप कृष्ण को जानेंगे। अब कृष्ण कह रहे हैं कि ये 3 गुण, सात्विक, रजस, तमस, यानी गुडनेस, पैशन, ये 3 गुण ही हम देखते हैं और ये 3 गुण ही हमको समझ में आते हैं। तो इन 3 गुणों को कैसे, अगर आप ये जान गए कि 3 गुणों में भगवान नहीं है, और भगवान तो छोड़िए, आप ही नहीं है, आप तो मोहवश, ज्ञानवश, मन के वश में अपने आप को गुण समझ रहे हैं, लेकिन वो भी तो सत्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप खुद को और भगवान को जब गुणों से अतीत, गुणों से परे, गुणों से ऊपर देखते हैं, तो भक्तगणों तभी आपको भगवान के तत्व का आभास होता है। तब आपको ये पता चलता है कि आपने इन गुणों को ग्रहण करके अपने भगवान को खो दिया। इस तरह कोई कांच के लिए हीरे को खो देता है, उसी तरह हम इस मट्टी के शरीर के लिए दिव्य भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा तो फिर आप वो गलती नहीं दोहराएंगे और खुद को भी दिव्य रखने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर आप प्रश्न करेंगे कि दिव्य रखना क्या है? तो सिर्फ भगवान के साथ रहना ही दिव्य है। आपका एक मन है, वो या तो माया में रहेगा या फिर भगवान के साथ रहेगा। 2 ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो जब आप मन अपना इस माया को तुच्छ जानकर, व्यर्थ जानकर, बेकार जानकर, मूल्यहीन जानकर, आपके किसी काम की नहीं जानकर त्यागते, तब माया अपने आप छूटती है प्रभु की कृपा से। क्योंकि जब प्रभु देखते हैं कि ये वाकई में प्रयत्न कर रहा है इस जंजाल से निकलने का, तो आप उस पर कृपा करके उसे
माया से ऊपर उठाते हैं और अपनी लीलाएं, अपने दिव्य गुण, अपना नाम जपन, भगवान का कीर्तन, भजन सब आप में प्रकट करते हैं भगवान, जिससे आप भगवान से और ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो भक्तगणों, अब आपको एक बात का निश्चय करना होगा कि आपको भगवान के साथ रहना है या माया के साथ। आप ये फैसला नहीं कर सकते कि हम दोनों के साथ रहें, माया का भी सुख भोगेंगे और प्रभु का भी आनंद लेंगे। जिस तरह अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह भगवान और माया एक साथ नहीं रह सकते। तो अब आपको ये जब ज्ञान हो गया तो फिर आप एक चुनाव करेंगे दोनों में कि आपको किसके साथ रहना है। और अगर आपको सच्चा ज्ञान है और आपको कृष्ण की महिमा सचमुच में ज्ञात है, आप भगवान की महानता को जानते हैं, तो निश्चित ही आप भगवान के साथ रहना पसंद करेंगे, ना कि माया के साथ। माया तो छल है, माया तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसी को माया कहते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, आस सत्य मोह सहाय। भगवान शंकर जी ने रामायण में कहा कि माया भगवान ने ऐसा प्रकट किया है कि वो सत्य प्रतीत हो रही, हम सब सच ही समझ रहे हैं, और लेकिन भ्रम में जी रहे, भ्रम। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भ्रम मिट जाता है। और यही बात भगवान शंकर जी ने अगले पंक्ति में कही, जासु कृपास भरम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुवर। माया घटेगी लेकिन कृपा से, और कृपा होगी आपकी इच्छा से। तो आप जब तक अपनी इच्छा को दृढ़ नहीं बनाते तो निश्चित ही बाहर जाने का आपको कोई रास्ता नहीं। अगर आप खुद माया में रहना चाहते हैं तो फिर भगवान आपको आराम से रखेंगे, और 1000 साल, करोड़ साल, लाख साल, भगवान की कोई क्षति नहीं। क्षति आपकी है, क्योंकि आपको कष्ट हो रहा है, भगवान को नहीं हो रहा। तो इसलिए इस अमूल्य जीवन में आपको ये फैसला तुरंत लेना है। आपको ये फैसला लेना है कि अब जो शेष जीवन है वो मैं प्रभु के साथ व्यतीत करूंगा। और प्रभु के साथ कैसा व्यतीत करेंगे, कई सरल मार्ग है। पहले सबसे सरल मार्ग है भगवान का स्मरण करने का, नाम जपन। नाम जपन, भगवान का नाम लेंगे तो कृष्ण याद रहेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि माला जप रहे हैं और कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ा काम है तो मन वहीं भागेगा। तो ऐसे समय में भगवान की लीला को याद रखेंगे तो और मन रखना आसान हो जाएगा। तो भक्तगणों, इस तरह से अगर आप प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। भक्तों का भजन कीर्तन
ये सब भी आपको बहुत मदद देने वाले रहेंगे और आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।